हे मिस्टर मालिम यार, मुझे प्यार हुआ था ड्रामा भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। एटलीस्ट इस स्लॉट के अंदर मंडे वाले दिन कोई इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा नहीं लगा करता था, लेकिन अब हमारे पास आ गया है मुझे प्यार हुआ था। बहुत ही कमाल की स्टोरी चल रही है। हमें पता नहीं क्यों बस लव स्टोरीज ही ज़्यादा पसंद आती हैं। इर्द गिर्द के जो टॉपिक पे बनने वाले ड्रामास हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड इसकी हैरान कर देगी। लेटेस्ट एपिसोड में क्या थोड़ा अच्छा हुआ, क्या अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर हमारी माहिर की माँ आकर क्यों उससे पूछ रही है कि क्या वजह है, क्यों तुमने साद के रिश्ते से इनकार किया। भैया तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और ऐसे उसको कोई ख़ास एक्साइटमेंट भी नहीं हुई, तो जितनी ज़्यादा प्लानिंग करके बैठी थी या जितना ज़्यादा वो इंगेज थी इस रिश्ते के, तो क्यों उसको इतना लाइटर टोन में दिखाया गया कि हाँ जैसे वो भी मतलब अंदर से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। एक और चीज़ जो अक्सर आपको ड्रामाज और फिल्म के अंदर देखने को मिलती है, इस ड्रामे में भी नोट की कि जहां पर बचपन का सीन दिखाया जाता है वहां पर लड़की को ज्यादा बड़ा दिखाया जाता है और लड़के को छोटा। इस सीन में भी आप गौर करें कि यहां पर माहिर ज्यादा बड़ी लग रही है सास से, जबकि जब दोनों बड़े हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से एज को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। रियलिटी में भी हमारा जो वहाज है वो हानिया से 10 साल बड़ा है, तो वो 10 साल वाला डिफरेंस हमें बचपन के सीन्स में क्यों नहीं दिखाया जाता। ये एक बहुत बड़ी डायरेक्शन की मिस्टेक है। इस ड्रामे में एक बड़ी कमाल की बात की अरीब ने कि यहाँ पर मोस्टली पेरेंट्स अपने ईगो और फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से बच्चों के रिश्ते तबाह कर देते हैं, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अरीब की फैमिली भी वही कुछ कर रही है यहाँ पर जो माहिर की फैमिली कर रही है, कि दोनों बस अपने स्टेटस के अंदर मगन है कि नहीं हमारा स्टेटस ये, हमारी अना ये, जबकि बच्चों की खुशी को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, विच इज़ डेफिनेटली पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पर जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं भाई, अपने बच्चों की खुशी को पहले आगे रखा करो, उसके बाद अपने ईगो और अपने स्टेटस को देखो। और एक और बात मुझे बड़ी अजीब लगी यहाँ पर कि भाई डैड हमारे क्यों नहीं जा रहे साथ रिश्ता मांगने। भैया डैड को क्या हो गया। यहाँ पर डैड का कैरेक्टर ज्यादा पोलाइट दिखाया गया, जो कि अरीब का बाप दिखाया गया। वो ये क्यों कहता है कि तुम अपनी माँ के साथ चले जाना। अरे भाई जाना तो बाप को भी साथ चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बाप साथ जाता तो ही पता चलता ना कि वहां पर माँ ने सही से बात की है या नहीं की। तो ये तो आपने इतनी बड़ी मिस्टेक दिखा दी कि भाई वहां पर डेफिनेटली हम व्यूवर्स को भी पता है कि ये माँ तो जरूर कोई लोचा करके ही आएगी, तो बाप का साथ होना जरूरी था। और अगर बाप साथ नहीं जा रहा तो कोई यहाँ पर लॉजिक देते कि हाँ भाई बाप की कोई मीटिंग है या किसी भी मसरूफियात की वजह से वो नहीं जा पाएगा या वो बीमार है, जबकि बाप सिर्फ कह रहा है कि हाँ तुम अपनी माँ के साथ चले जाना। कभी भी रिश्ता मांगने जब जाएं जहां पर बाप भी घर में हो तो वो साथ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, चूंकि यहां पर हमारे अरीब ने जाना है अपनी माँ के साथ रिश्ता मांगने के लिए। तो भैया अब रिश्ता मांगने आ रहा है, वो ये बात कहेगा हमारी माहिर से कि माहिर मैं अपनी मामा के साथ कल 4 बजे आ रहा हूं आपके घर। तो माहिर जो है ना पहले तो फ़ोन पे उसका काफ़ी चेज़ा लगाएगी, चेज़ा इस तरह से कि हाँ भाई ठीक है, अगर तुम वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को लाना तो बनता था, ये बड़ा ज़रूरी है। तो वो कहेगा हाँ ला तो रहा हूँ। फिर आगे से कहेगी कि यहाँ पर साद मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरी खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। तो अरीब कहेगा कि मुझे उसकी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर आगे से माहिर कहेगी कि उसने अपना कमरा मेरी पेंटिंग से भरा हुआ है, तो वो ये कहेगा कि मैं पूरा घर भर दूंगा तुम्हारी पेंटिंग से। तो इस तरह की कन्वर्सेशन होगी हमारे अरीब और माहिर के दरमियान, जो कि खासी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग काम ये हो सकता है कि माहिर जो है ना वो कहे कि हाँ ठीक है तुम आ तो जाओ, एक सर्टेन टाइम दे दे। हो सकता है कि 2 दिन का टाइम मांग ले या भले कल के ही टाइम पर वो एग्री हो जाए, लेकिन उसको बुलाने से पहले वो एक बहुत बड़ा काम करने वाली है घर में। वो घर में काम क्या होगा वो जरा सुन भाई। होगा ये कि यहाँ पर हमारी जो माहिर है ना वो जाएगी साद के सामने और साद से बात करेगी। साद तो काफ़ी खुश होगा कि मतलब चलो किसी बहाने मेरे पास आई तो सही, लेकिन आगे से उसकी बातें सुन के जल के राख हो जाएगा। वो दोबारा से उसे इस बात की यकीन दहानी कराएगी कि उसका उसके साथ किसी भी किस्म का कोई दिली कनेक्शन नहीं है, तो लिहाजा वो जिस भी थॉट्स के अंदर है, जो भी सोच रहा है, उसको निकाल कर बाहर फेंके। वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और मैं चूँकि अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बाप को मुझ पर बहुत मान है, तो मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं अगर इनकार करूँगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगी दोनों फैमिलीज़ में। लेकिन तुम मर्द हो, तुम लड़के हो,
तुम इस तरह की बात कर सकते हो फैमिली में जाकर के भाई यहाँ पर मैं नहीं करना चाहता शादी, यानी कि ये उसको ये रिक्वेस्ट करेगी कि तुम बात कर दो, तुम बात करके फैमिलीज में इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। वैसे भी अरीब अपनी मॉम को लेकर आना चाहता है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की हमारे रिश्ते में कोई दरार पैदा हो। मैं अरीब को बहुत पसंद करती हूँ और उसने भी बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को कन्विंस किया। तो अगर तुम पहले से ये बात कर लोगे तो एटलीस्ट हमारा जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो इस तरह की बातें जब करेगी हमारी माहिर साथ के साथ, तो साथ जो पहले ही टूटा हुआ था अब उसका दिल जो है ना वो किरची किरची हो जाएगा। उसके दिल की इतनी बुरी हालत का यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के जितनी दर्दनाक बातें इसने कही हैं, उसका हाथ छोड़ के सीधा जाएगा उसके बाप के सामने और यहाँ पर जाकर कहेगा कि मैं माहिर के साथ शादी नहीं करना चाहता, ना माहिर मेरे से शादी करना चाहती है, लिहाजा हम लोग ये शादी नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। अब ये बात सुन के डेफिनेटली माहिर के बाप को आएगा गुस्सा, वो उसको धक्के दे के उस घर से बाहर निकालेगा कि दफ़ा हो जो मेरी नज़रों के सामने, तुम इस लायक ही नहीं थे कि तुम्हें मैं अपना दामाद बनाता। माहिर का बाप डायरेक्टली अपने भाई से ये बात डिस्कस करे कि मुझे तो बड़ा मान था तुम्हारे बेटे पे कि मतलब मैंने उसको अपना दामाद बनाना चाहा, लेकिन उसने तो मेरे मुंह पे आके इनकार कर दिया, उसने तो कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। अब ये बात डेफिनेटली जब वो करेगा अपने भाई के साथ तो उसका भाई यानी कि साद का बाप बहुत ही ज़्यादा तैश में आएगा, इतना गुस्से में आएगा कि वो यहाँ पर साद से आके पहले वजह पूछेगा। जब उसको वजह नहीं बताएगा तो रख के मारेगा थप्पड़ उसके मुंह पे। बहुत ही ज़्यादा उस बेचारे की तजलील होगी। पहले चचा ने धक्के दिए और उसके बाद बाप ने थप्पड़ मारे और पूरी फैमिली यहाँ पर साथ को ही तू तू कर रही है, इसलिए क्योंकि उसने रिश्ते से इनकारी की। और यहाँ पर माहिर बड़ी खुश हो रही होगी अंदर ही अंदर, एक इंतहाई कमीनी लड़की यहाँ पर भी बन गई कि मतलब कम से कम अगर तुम भी इस रिश्ते से डिसएग्री करती थी तो अपने मुंह से फूटो, अपनी फैमिली को बताओ। और टेक्निकली देखा जाए तो इस रिश्ते से इनकारी सिर्फ माहिर की थी, साथ की नहीं थी। फिर आप लोग कहते हो कि मैं फीमेल के कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा क्यों क्रिटिसाइज करता हूं, भाई दिखाते ही ऐसे हैं। अब आप लोग खुद देखो ना, यहाँ पर साथ बेचारे का क्या कसूर था, सारा कसूर तो माहिर का था। माहिर को तकलीफ थी या उसने बाहर शादी करनी थी तो वो रिश्ते से इनकारी के लिए कहती अपने माँ बाप को या अपने चचा ताया को, किसी के आगे एक लफ्ज नहीं बोला और हमारे साथ बेचारे को रगड़ के रख दिया। लेकिन कोई मसला नहीं, इसके साथ आगे क्या होना है ये भी आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। अब भैया होना कुछ इस तरह से कि डेफिनेटली इतने बड़े महल की मलका जिसके सर पे बॉम्ब फटा है यहाँ पर आएगी रिश्ता मांगने अपने बेटे के लिए, तो वो इतने आराम और प्यार से तो आएगी नहीं। पहले तो वो इस घर में ऐसे एंटर होगी जैसे इसका बाप का घर है, फिर उसके बाद जैसे रिश्ता मांगेगी ना वो भी एक बहुत ही स्टूपिड और अनाइंग वे होगा कि जहाँ पर हो सकता है कि वो डायरेक्टली कहेगी कि मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, लिहाजा कब देनी है अपनी बेटी, किस तारीख को हमें बता दो, हम लोग बारात लेकर आ जाएंगे। अब इतने पैथेटिक वे में जब किसी से भी रिश्ता मांगोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर वो फैमिली हर्ट होगी। और सेम कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई जा सकती है कि यहाँ पर इतने घटिया अंदाज में ये औरत रिश्ता मांगेगी, अरीब भी पास होगा, अरीब को भी बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन माँ इतनी सी बात करके जब उठ कर जाएगी तो हक्की बक्की रह जाएगी माहिर की फैमिली के हमारी मतलब ये औकात है, अब लोग हमारे घर में आके इस तरह से रिश्ता मांगेंगे। माहिर बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान, लेकिन फिर आपको दिखाया जाएगा कि अरीब बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत अपसेट होगा। यहाँ पर माहिर कहेगी कि मेरे पेरेंट्स तो कभी भी इस तरह से रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो उसको काफ़ी मनाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि दोबारा बाद में खुद से भी घर आके माहिर की फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले कि भाई इस तरह से मेरी माँ थोड़ी सी अनोइंग ज़रूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, जो अक्सर लोग कहा करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी फैमिली को कन्विंस तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद माहिर का बिहेवियर कुछ इतना अच्छा नहीं होगा अरीब के साथ। तो वो कहेगी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये औरत किस तरह से मुझे कबूल करेगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर यह भी डिमांड रखी जाए माहिर के बाप की तरफ से कि वो जब तक अपने रवैये की माफ़ी नहीं मांगेगी हमारे पास आके, तब तक मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। इस तरह की बात भी जब करेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारा अरीब जाए अपनी माँ के पास और जाकर कहे कि आप प्लीज़ जाकर उनसे एक्सक्यूज़ करें, आपने बहुत गलत तरीके से बात की थी। तो वो कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब उस 2 टके की लड़की के आगे झुकूंगी, तुम्हारी खातर रिश्ता मांग लिया यही काफ़ी है, अब अगर उसने आना है तो वो आराम से आ जाए। कुछ इस तरह की बात करेगी तो यहाँ पर काफ़ी कश्मकश का शिकार कर दिया जाएगा हमारे अरीब को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरीब और यहाँ पर माहिर दोनों मिलके, वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों मिलके
इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे इस रिश्ते के लिए कि शादी तक इस सिचुएशन को ले जाएंगे। अब शादी वाले दिन क्या तमाशा होगा ये मैं पहले भी 2-4 दफ़ा बता चुका हूँ। मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि यहाँ पर एन शादी के टाइम पर अरीब नहीं पहुँच पाएगा या कोई भी उसके साथ ऐसी कंडीशन बनेगी जिस वजह से शादी के टाइम पर बेचारी तैयार बैठी होगी हमारी माहिर और नहीं आएगा उसका दूल्हा राजा, और आएगा भी तो आया कैसे, मतलब यहाँ पर फैमिली के 2 मेंबर्स जिसमें माँ एक इंतहाई खड़ूस औरत, बाकी इतने ज़्यादा रईस लोगों को वैसे भी कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए आपने अक्सर शादियों में भी देखा होगा कि जो महा अमीर लोग होते हैं ना उनके इर्द गिर्द सिर्फ 4-5 लोग ही होते हैं। अब वो लोग भी कहाँ से हैं, तो किस्सा मुख्तसर ये कि शादी जो है ना वो नहीं टाइम पर पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से हो ये सकता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर साथ का बाप रिक्वेस्ट करे कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ की ही शादी करवा दी जाए। तो इस पॉइंट पर दोबारा से कन्विंस किया जाएगा साथ को, साथ इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनेगा और साथ की फिर शादी करवाई जाएगी हमारी माहिर के साथ। क्योंकि माहिर पहले खुश होती है बाद में अपसेट होती है, तो इस बात से यही जाहिर होता है कि शादी के टाइम पर कुछ यहाँ पर बड़ा लुच्चा तलना है, और वो किस किस्म का होगा, कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर पहला शौहर हमारी माहिर का साद ही है, और पीछे से मारा मारा फिरेगा हमारा अरीब। कैसे वो अपने आप को अजियत देगा या क्या वो हरकतें करेगा शादी के बाद, काफ़ी दफ़ा आप लोगों को ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा जहां पर अरीज ने पहली दफ़ा पहनी है साड़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, नहीं देखा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।